दुनिया के अंत को हुए कई साल बीत चुके थे। हरियाली, चहल पहल और इंसानों की सभ्यता अब बीते दिनों की बात थी। जहां कभी शहरों की रौनक थी, वहां अब खंडहर और वीरांगी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जिंदा बचने वालों ने खुद को छिपा लिया था, और जो नहीं छिप सके वे इस अजीब नई दुनिया के अंधेरे रहस्यों का शिकार हो गए। जॉन उन दुर्भाग्यशाली खुशकिस्मतों में से एक था जो अभी भी सांस ले रहा था। उसका घर अब एक भूमिगत बंकर था, छोटा लेकिन सुरक्षित। दीवारें इतनी मोटी थी कि किसी भी बाहरी खतरे को रोक सके, लेकिन यही दीवारें उसे बाहरी दुनिया की झलक से भी दूर रखती थी। बंकर के भीतर सब कुछ व्यवस्थित था। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जिसमें कुछ किताबें और क्लेयर की तस्वीर रखी हुई थी। क्लेयर, जॉन की पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी यादें ही जॉन की सबसे बड़ी साथी थी। एक कोने में एक छोटा रेडियो रखा था जिसे वो हर रोज चालू करता था, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई आवाज सुनाई दे। पर आवाजें या तो अजीब स्टैटिक शोर होती या कभी कभी अस्पष्ट चीखें। इन आवाजों ने जॉन की रातों की नींद हराम कर दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो हर दिन बंकर की खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत करता, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद हो। एक रात जब जॉन अपने पलंग पर लेटा हुआ था, बंकर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। जॉन चौकन्ना होकर बैठ गया। यह दस्तक उसकी कल्पना तो नहीं हो सकती थी। उसने धीरे धीरे अपनी टॉर्च उठाई और कंट्रोल रूम की ओर बढ़ा, जहां से वो बंकर के बाहर की निगरानी कर सकता था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। कृपया दरवाजा खोलो, एक महिला की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। जॉन ठिठक गया। उसने स्क्रीन पर देखा, बंकर के बाहर एक लड़की खड़ी थी। वो बुरी तरह हांफ रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। प्लीज दरवाजा खोलो, वे आ रहे हैं, लड़की चिल्लाई। जॉन ने स्क्रीन पर ध्यान से देखा। लड़की के पीछे अंधेरे में कुछ आकृतियां हिल रही थी। वे इंसानों जैसी दिखती थी, लेकिन उनके चलने का तरीका असामान्य था। उनकी आंखों में खून जैसी लाल चमक थी। जॉन का गला सूख गया। जॉन की उंगलियां बंकर के लॉक के पास ठिठक गई। क्या वह दरवाजा खोल दे? इतने सालों से उसने किसी इंसान को नहीं देखा था। अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन बंकर में केवल एक इंसान के लिए खाना और पानी था। कृपया, मैं मर जाऊंगी, लड़की ने फिर से चिल्लाया। जॉन ने अपनी बंदूक उठाई। अगर वो दरवाजा खोलता तो उसे सतर्क रहना होगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और हैच का लॉक खोल दिया। लड़की बंकर के भीतर घुस गई और झट से गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। तुम कौन हो? जॉन ने बंदूक ताने हुए पूछा। मेरा नाम सारा है, मैं पिछले कई महीनों से अकेली हूं। ये प्राणी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े थे, सारा ने कांपती आवाज में कहा। जॉन ने धीरे धीरे बंदूक नीचे कर दी। उसने सारा को पानी दिया। वो थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जॉन को बेचैन कर रहा था। सारा ने बंकर के भीतर का निरीक्षण किया। ये जगह तो बहुत सुरक्षित लगती है, उसने कहा। यह जगह अब तक सुरक्षित थी, जॉन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अगले कुछ दिन सारा और जॉन ने बंकर में साथ बिताए। सारा ने उसे अपने परिवार के बारे में बताया, जो इन प्राणियों के हमले में मारा गया था। जॉन ने उसे क्लेयर के बारे में बताया। धीरे धीरे उनके बीच विश्वास बनने लगा। लेकिन हर रात जॉन को कुछ अजीब महसूस होता। बंकर की दीवारों पर अजीब सी खरोंचों के निशान दिखने लगे थे। सारा अक्सर गहरी नींद में बड़बड़ाती थी। एक रात जब जॉन अपनी किताब पढ़ रहा था, उसने देखा कि सारा खिड़की के पास खड़ी थी। तुम क्या देख रही हो? उसने पूछा। सारा ने धीरे से कहा, वे बाहर हैं, मुझे बुला रहे हैं। जॉन ने घबराकर अपनी बंदूक उठाई। क्या मतलब? कौन बुला रहा है? वे जो मेरे पीछे आए थे,
मैंने उन्हें अंदर बुला लिया है। जॉन को महसूस हुआ कि वो एक भयानक गलती कर चुका है। सारा ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। धन्यवाद जॉन, उसने अजीब सी आवाज में कहा। तुमने हमें अंदर आने दिया। बंकर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। बाहर से दस्तक की जगह अब खरोंचों और गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। सारा, तुम कौन हो? जॉन ने चीखते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसका इंतजार ये बंकर कर रहा था। अब ये तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। जॉन ने अपने बंकर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने सारा पर बंदूक तानी, लेकिन उसकी गोलियां किसी काम की नहीं थी। सारा का शरीर धीरे धीरे एक छायादार आकृति में बदलने लगा। बंकर की दीवारें कंपन करने लगी। वो सुरक्षित जगह जो कभी जॉन की जिंदगी का सहारा थी, अब उसका कब्रगाह बनने जा रही थी। आखिरी बार जॉन ने रेडियो चालू किया। इस बार कोई स्टैटिक आवाज नहीं थी, बस एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम हमारे हो। अंधेरा घना हो गया और जॉन की चीखें भी उसी अंधकार में खो गई। अगर आप इस भूतिया कहानी ने सिहरन महसूस की हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।